गुरपतवंत सिंह पन्नू ने फिर दी गीदड़ भभकी। सीएम, डीजीपी और मंत्रियों के नाम भेजा संदेश। विदेश दौरों की जानकारी देने पर $25,000 का इनाम देने का भी किया ऐलान। खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले में जल्द होगी दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा, कहा डिटेल्स का इंतजार, जल्द सलाखों के पीछे होगा गुनहगार। विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाने के आरोपी को थोड़ी देर में कोर्ट में किया जाएगा पेश। हरबीर को मौकाए वारदात पर ले गई पुलिस। कल रोपड़ के मोरिंडा से हुई थी गिरफ्तारी। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में जेपी सिंह पर गिरी गाज। आईजी आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग के चेयरमैन पद से हटाया। अभिषेक त्रिवेदी को सौंपी गई जिम्मेदारी। कल 16 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। थोड़ी देर में दी जाएगी पंडित सुखराम को अंतिम विदाई। अंतिम दर्शनों के लिए सेरी मंच पर रखा गया पार्थिव शरीर। सीएम जयराम समेत कई बड़ी शख्सियतों ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। गुरपतवंत सिंह पन्नू की गीदड़ भभकी। जी हां, एक बार फिर से विदेश से बैठकर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने गीदड़ भभकी दी है। सीएम, डीजीपी और मंत्रियों के नाम संदेश भेजा है। विदेश दौरों की जानकारी देने पर इनाम का भी ऐलान किया है। $25,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी गुरपतवंत सिंह पन्नू के कुछ इसी तरीके से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को धमकी दे चुका है। कई पत्रकारों को भी ऑडियो भेजे गए धमकी भरे, लेकिन बार बार इस तरह की धमकी दी जा रही है। यानी गुरपतवंत सिंह पन्नू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर से उसकी तरफ से गीदड़ भभकी दी गई है। मुख्यमंत्री, डीजीपी और मंत्रियों के नाम उसने संदेश भेजा है। विदेश दौरों की जानकारी देने पर इनाम का ऐलान किया है। $25,000 इनाम देने का भी ऐलान किया है। Message is for DGP Kundu and CM Thakur. SFJ urged you not to arrest those who raised Khalistan flag, but you did not listen. Now the war is on. SFJ is offering $25,000 reward for any information about foreign visits of CM Thakur, DGP Kundu or any minister of Himachal Pradesh or their family members. We will hold you and your families accountable under the Foreign Human Rights Violations Act. The message is from Gurpatwant Singh Pannu, SFJ General Counsel, and we are offering $25,000 reward. War is on. This message is for DGP Kundu and CM Thakur. SFJ urged you not to arrest those who raised Khalistan flag, but you did not listen. फॉर जस्टिस की तरफ से एक बार फिर से धमकी दी गई है और ये मैसेज भेजा गया है मुख्यमंत्री, डीजीपी और मंत्रियों को लेकर। कहा गया गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से कि इनके बारे में जानकारी दी जाए, इनके विदेश दौरों के बारे में जानकारी दी जाए और जो ऐसा करेगा उसे $25,000 का इनाम दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाने का मामला। आरोपी हरबीर को मौकाए वारदात पर पुलिस लेकर गई। हरबीर सिंह को थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी हरबीर सिंह की रिमांड मांगेगी पुलिस। हरबीर को आधी रात पे धर्मशाला लाया गया। कल रोपड़ के मोरिंडा से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। आपको बता दें, धर्मशाला तपोवन विधानसभा के गेट पर आरोपियों ने खालिस्तान के झंडे लगाए थे और उसके बाद से तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस एक आरोपी को कल रोपड़ के मोरिंडा से गिरफ्तार किया था। आरोपी हरबीर को पुलिस मौकाए वारदात पर लेकर गई। हरबीर सिंह को थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी विचित्र शर्मा धर्मशाला से मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन से। विचित्र, खालिस्तान जिस तरीके से आतंक, खालिस्तानी लोग, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग जिस तरीके से आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं,
उसी के मद्देनजर धर्मशाला में भी एक्टिविटी हुई। अब इस मामले में हरबीर सिंह को कितनी देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा? इसके अलावा जब पुलिस इसे यहां लेकर आई थी तब किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया गया? देखिए सुदेश, अभी 2 बजे के बाद ही आरोपी जो हरबीर है उसको कोर्ट में पेश किया जाना है। और क्योंकि मामला जो है वो पहले ही धर्मशाला का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर दर्ज किया गया था, और ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 6 जो है उसमें हरबीर को जो है पेश किया जाना है। बीती रात को जो है उसको ट्रांजिट रिमांड पर रोपड़ से पुलिस जो है SIT की जो टीम है वो धर्मशाला लेकर आई थी। उसका मेडिकल आधी रात को ही करवा लिया गया था, और आज दिन भर जो है ये जो आरोपी है उसको पुलिस और ये जो SIT टीम बनी हुई है वो उन जगहों पर लेकर गई है, उन सुरागों को, सबूतों को जो है जुटाने के लिए लेकर गई है जहां पर ये आकर पहले तो ठहरा था। इसने रेकी की, क्या किया वहां पर जाकर, और कैसे जो है वो इस इतनी बड़ी घटना को उसने अंजाम दिया, कैसे उसने खालिस्तान के झंडे जो है वो तपोवन स्थित जो धर्मशाला का विधानसभा भवन है, हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा परिसर है, वहां पर उसने झंडे लगाए, वॉल राइटिंग की, कहां से वो कलर लेकर आया, कौन सा कलर था, ये तमाम सारी चीजें जो है वो पूछेगी कहां से उसने ये खरीदारी की। बहुत से सवाल हैं सुदेश, और उनका जवाब तभी मिलेगा जब उसको पुलिस रिमांड पर लेगी, और उसी के लिए आज पुलिस जो उसे जिला अदालत में यहां पर पेश करने वाली है। और जैसे ही, और डेफिनेटली पुलिस जो है रिमांड की अपील करेगी कि उसको रिमांड पर लिया जाए, और उसके बाद जो है ये भी पूछा जाएगा, हालांकि जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो है सुदेश जो दर्ज की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1985 के तहत जो पब्लिक प्रॉपर्टी डिसफिगर करने का मामला जो है वो दर्ज हुआ था पुलिस स्टेशन में। लेकिन अब जो है पूछताछ के बाद जैसे जैसे खुलासे होंगे उसके तहत अलग अलग धाराएं जो है वो जुड़ेंगी, और उसके बाद जो है ये आगामी कार्रवाई जो है वो आगे होगी। जिस तरह से अब एक और ऑडियो जो है गुरपत पन्नू की ओर से जारी की गई, और उसने जिस तरह से कहा है कि जिसने भी जो हमारे समर्थक हैं, जो हमारे साथ चलने वाले लोग हैं, उनको अगर इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है, तो उसने जिस तरह से गीदड़ भभकी और जिस तरह से धमकी उसने दी है, तो कहीं ना कहीं पुलिस से जानने की कोशिश करेगी कि ये जो गिरफ्तार किए गए हैं क्या वाकई में इनके तार जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्या वाकई वही शख्स है जो इनको मॉडल्स इनको सपोर्ट कर रहा है और इनसे ऐसे काम करवा रहा है। तो बहुत से सवाल है सुदेश, उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए जो है पुलिस आज उसको जो है हरबीर को जिला अदालत में पेश करेगी और रिमांड पर लेगी। लेकिन दूसरे आरोपी को लेकर क्या लीड मिल पाई है, क्या और जानकारी या सबूत इकट्ठे कर पाई है पुलिस, ताकि खुलासा हो सके कि इस साजिश में कितने लोग शामिल थे और इनकी भूमिका किस तरीके से तय की गई थी? देखिए सुदेश, बिल्कुल, देखिए बहुत कम समय में जो है बहुत बड़ी लीड ही नहीं, बहुत बड़ी सफलता जो है वो SIT टीम को जो है मिली है, और उन्होंने मुख्य जो आरोपी है उसको जो की सस्पेक्ट जो था हरबीर, उसको गिरफ्तार कर लिया है। जाहिर सी बात है कि उसने कहा है, उसने कबूल भी किया है कि जो दूसरा शख्स है वो उसके साथ था, और वो वही शख्स है जिसका नाम बार बार जो है लिया जा रहा है। तो उस शख्स को भी बहुत जल्दी जो है पुलिस ने दावा भी किया, SIT दावा कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से बाकायदा ये कहा गया कि बहुत जल्दी जो है उस तक पहुंचा जाएगा। हालांकि देखिए अमूमन ये देखा जाता है कि कानून में ये एक फलसफा है कि मैं डाल तू पात, यानी वो चाहे जितनी मर्जी, जितना शातिर होगा, जितने भी मर्जी इंटेलिजेंसी दिखा ले, लेकिन SIT का दावा है कि बहुत जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और बिल्कुल जब इसको रिमांड पर लिया जाएगा, यानी जो आरोपी पकड़ा गया है उसको रिमांड पर लिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि इसकी पहुंच कहां तक है, ये कहां तक भाग सकता है, ये क्या करता था, कैसे उसके साथ इसका जुड़ाव हुआ, और ये उसका दोस्त था या किसी और नेटवर्क के तहत उसका इसके साथ मिलन हुआ, या किसी और शख्स ने इसको मिलाया। तो ये तमाम सारे सवाल हैं, उन्हीं सवालों का जवाब जैसे ही मिलेगा उसके तुरंत बाद जो है उसको भी तुरंत गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है, और बहुत जल्दी SIT कह रही है कि उनको इसमें सफलता मिलने वाली है। शुक्रिया विचित्र जानकारी के लिए। तो धर्मशाला में विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाने का यह मामला, जिसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरबीर को कुछ देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड की मांग करेगी, देखना होगा कितने दिन का रिमांड मिलेगा, क्योंकि इसके आधार पर ही पुलिस मामले की आगे जांच करेगी। दूसरे आरोपी को लेकर भी अहम सुराग पुलिस के हाथ लग चुके हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला, चेयरमैन JP सिंह पर गाज गिरी है। JP सिंह को पद से हटा दिया गया है। IG आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग के चेयरमैन पद से हटाया गया है। JP सिंह की जगह अभिषेक त्रिवेदी को नियुक्त किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला जिसको लेकर खूब सियासत हो रही है, सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। चेयरमैन JP सिंह पर गाज गिरी है। पूरे मामले में JP सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। IG आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग के चेयरमैन पद पर ये थे, जिनसे
जिस पद से इनको हटा दिया गया। अब इनकी जगह अभिषेक त्रिवेदी को इस जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले में 16 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। आरोपियों गिरफ्तारी कुछ लोगों की होनी बाकी है। मामले में एसआईटी बनाई गई है जो जगह जगह छापेमारी कर रही है। अभी पूरे मामले के मुख्य सरगना तक पहुंचना बाकी है और उसी के लिए धरपकड़ हो रही है, छापेमारी जारी है। पुलिस इस मामले में लगी हुई है, कई जगह दबिश दी गई है। काफी बड़ा मामला है और सरकार भी इसके बाद से कटघरे में है। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। ऐसे में एसआईटी की जो टीमें हैं वो लगातार मामले में तफ्तीश को आगे बढ़ा रही हैं। उधर पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रश्न पत्र करोड़ों में बिके हैं। जिन अभ्यर्थियों को ये बेचे गए हैं उनमें से कई लोगों को प्रश्न पत्र दिखाया गया है और रटाया भी गया। इस बात की अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि पैसा कहां और किस तरह से दिया गया। अनुमान यही है कि ज्यादातर जो लेन देन हुआ है वो नकद में हुआ है। पुख्ता सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड हिमाचल से बाहर बैठा है। संभावना ये है, आशंका ये है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा से हो सकता है। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि सैकड़ों अभ्यर्थियों के पास लिखित परीक्षा के कुछ दिन पहले ही प्रश्न पत्र पहुंच गए थे। सूत्रों ने ये जानकारी दी कि राज्य सरकार इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने पर भी विचार कर रही है। सरकार केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। इस मामले पर आला अधिकारियों की सीएम के साथ गहन चर्चा हुई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने यह दावा किया है कि इस मामले पर जल्द ही एक टेप सामने आने वाली है जो इस पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी। हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चला है, तो मैं समझता हूं कि अभी उस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। हम थोड़ा और डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं। जैसी ये सारी जानकारियां प्राप्त होती है उसके मुताबिक आगामी कार्रवाई होगी। लेकिन जो दोषी हैं उसमें चाहे कहीं भी हैं, कोई भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। पेपर लीक जो मामला है, क्या इस पर भी विचार किया जा रहा है कि सीबीआई जांच की आप इन सारी बातों को लेकर के अभी तक की क्या डेवलपमेंट है इसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस की, उसकी जानकारी हासिल करने के बाद ही कुछ। ये दूसरी दफा हुआ है और इनके टाइम पे, भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे इंटरव्यूज या तो कोर्ट में पड़े हुए हैं या पेपर लीक हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी जा रही है और इसमें जब तक साजिश ना हो बड़े लोगों की नहीं हो सकता है। मैं आपको पुलिस भर्ती में जो अभी सामने तथ्य आ रहे हैं कि पुलिस के आला अफसरों और जो डिस्ट्रिक्टों में अफसर हैं उनके बीच में झगड़ा हुआ इस बारे में। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।